हाय बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ कुछ कॉमन डाउट्स जो कि नीट के बारे में नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे के दिमाग में होते हैं। अगर नहीं है तो वो होने चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर दी है, प्रिपरेशन हम कर भी रहे हैं, लेकिन एग्जाम को देने से पहले इन सभी क्वेश्चंस के जवाब उसके पास में होने चाहिए, ताकि उसको अपनी सक्सेस की 100% श्योरिटी ले सके, या फिर जो उसकी मेहनत हो रही है वो सही डायरेक्शन में हो सके। वो कौन कौन से डाउट्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं। कॉमन डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। पहला डाउट आता है कि हाउ कैन आई डिटरमाइन द लेवल ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन द नीट एग्जाम। कि क्वेश्चन पेपर की प्रिपरेशन तो हम कर रहे हैं, हमारे पास में बताने वाले बहुत सारे कौन सी सब्जेक्ट से मैं कर रहा हूँ, मैं किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा हूँ या किसी से भी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो अपने हर टीचर अपनी अपनी गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको बता देते हैं कि आप इस बुक को रेफर करो या फिर इस बुक को रेफर करो। लेकिन बुक की रेफरेंस लेने के बाद क्वेश्चंस का लेवल मुझे पता नहीं लगता कि क्वेश्चंस का लेवल का मतलब ये होता है कि किसी भी क्वेश्चन को हम डिवाइड करके रखते हैं 3 लेवल के ऊपर, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। कि इजी टाइप का क्वेश्चन है, कि मॉडरेट टाइप का है, कि डिफिकल्टी टाइप का है। अब ये लेवल किस तरह से डिफाइन होता है कि प्रीवियसली बच्चों ने जब भी पेपर दिए होंगे तो क्वेश्चंस को डिफाइन करा होगा, क्वेश्चंस को कितने बच्चों ने सोल्व करा है। अगर उसको ज्यादातर बच्चों ने गलत करा तो डिफिकल्टी मान लिया जाता है, और हर बच्चे ने सोल्व कर दिया तो इजी कर लिया जाता है, और एवरेज बच्चे उसको सोल्व कर लेते हैं तो मतलब कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो गया। तो ये सारी चीजें होती है क्वेश्चन का लेवल, और इसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन की डायरेक्शन भी डिफाइन होती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि मैं तो जनरली हर किसी को लगता है कि मैंने अगर टफ क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो इजी क्वेश्चन तो मैं इजी तरीके से सोल्व कर सकता हूँ, बट मैक्सिमम टाइम ये रॉन्ग साबित होता है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम पर्टिकुलर डेप्थ में तो चले गए, लेकिन ऊपर का जो कंसेप्ट था वो शायद हमने उसको इग्नोर कर दिया या फिर मिस कर दिया। या फिर ऐसा हो सकता है कि डिफिकल्टी लेवल का तो आपने प्रिपरेशन करी है, और जिन बच्चों ने इजी टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करा है या मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस के साथ में मेहनत करी है, तो जब रिजल्ट आने वाला होगा क्वेश्चन पेपर अगर आपको इजी लेवल का आ गया, तो वहां पर आप उस भीड़ के साथ में हो गए, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे थे वो भी करके चले गए, और आपने इतनी सारी मेहनत करी फिर भी नहीं कर पाए, क्योंकि आप उसी किसी लेवल पर चले गए कि यार ये जो पेपर था वो तो नॉर्मल तरीके से आ गया। तो आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर से किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अब पता कैसे चलेगा? क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम कराने वाली जो भी एजेंसी होती है या फिर गवर्नमेंट होती है, वो ये तो आपको बताएगी नहीं कि इस चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन आएगा कि इस लेवल का क्वेश्चन आएगा। ये सब हमें पता लगता है हमारे पास्ट हिस्ट्री से। पास्ट हिस्ट्री का मतलब प्रीवियसली जो क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं उनकी स्टडी करने से। और उनकी स्टडी कैसे कर सकते हैं? हम एक्सपीरियंस फैकल्टी की गाइडेंस के अंदर जब उन क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे होते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो हमें पता लगता है कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं और किस में से डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में, हाउ कैन आई फाइंड द टॉपिक वाइज वेटेज फॉर ईच सब्जेक्ट इन नीट। अगेन, गवर्नमेंट आपको नहीं बताएगी, एनटीए आपको नहीं बताएगी कि नीट के चारों सब्जेक्ट है उसके अंदर इतने सारे ये टॉपिक्स हमने तो सिलेबस दे दिया है, तो सिलेबस में से इस पर्टिकुलर पार्ट का वेटेज इतना है, ये कोई भी गवर्नमेंट बॉडी आपको बताएगी नहीं, या फिर एनटीए आपको कभी भी नहीं बताती। कि हमें खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम श्योर तो नहीं होते, लेकिन हम अपना आइडिया लगा सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनटीए की नजर में, तो उसका वेटेज क्या होने वाला है। तो ये कैसे पता लगा? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करने के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की गाइडेंस अगर एक्सपीरियंस फैकल्टी की गाइडेंस हम करेंगे तो हमें पता लग सकता है, ये सारा कुछ हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि भाई इसके लिए एक्सपीरियंस फैकल्टी की जरूरत क्यों है? देखिए, कई बार क्या होता है कि जैसे फिजिक्स का कोई कंसेप्ट है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसके ऊपर उसको सोल्व हम दो कंसेप्ट के साथ में कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि इस कंसेप्ट के साथ उन्होंने सोल्व कर दिया, लेकिन वो दूसरे के साथ में सोल्व हो सकता था, और आपने जो दो चैप्टर थे जो एक कंसेप्ट के साथ में होने वाले थे उनको क्लब कर दिया और किसी और को आपने मान लिया। तो ये सारी चीजें आप सॉर्ट आउट कर सकते हो अगर आपके पास में एक्सपीरियंस फैकल्टी है, उसकी गाइडेंस में चल रहे, तो आप छोटे से छोटे मिस्टेक को भी अवॉइड कर सकते हो। और आप इतना रिस्क क्यों लेना? जब आपका पूरा साल आपने मेहनत करी है तो दूसरा साल खराब क्यों करना? इसलिए एक्सपीरियंस फैकल्टी की गाइडेंस में हमें जाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन आता है, हाउ कैन आई अवॉइड मेकिंग सिली मिस्टेक्स ड्यूरिंग द नीट एग्जाम। ये सिली मिस्टेक्स क्या होती है? जब भी हम पेपर दे रहे होते हैं या फिर पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि सब कुछ आता है, तो जनरली सब कुछ चल रहा होता है, उसके अंदर कोई भी कुछ डाउट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है, फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, हाँ ठीक है उसको बाद में देख लेंगे, या फिर ये क्या जनरली हो जाता है। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स होती है इन्हें सिली मिस्टेक्स कहा जाता है, मतलब कि बेवकूफी भरी गलतियां। तो उनको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अवॉइड हम जब कर सकते हैं जब हमें पता हो कि कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी थी। अगर हमें पता है
ये गलती नहीं करनी है तो हम नहीं करेंगे उसको, तो पता कैसे चलेगा? ऐसी गलतियों के बारे में हमें पता लग सकता है केवल एक्सपीरियंस के ऊपर। एक्सपीरियंस के बेस पे मान लिया तो हम पास में जाके हमने मल्टीपल टाइम पेपर दे लिए हैं, तो हमने देखा कि ये सब कुछ चल रहा है। जब भी साल भर में हमने इतने सारे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा, तो कैसे कर सकते हैं? जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है उनको पता होता है कि जनरली स्टूडेंट इस तरह की गलतियां करते हैं, कि फिजिक्स के टीचर को फिजिक्स की गलतियां पता होगी, केमिस्ट्री के टीचर को केमिस्ट्री की पता होगी, जूलॉजी के टीचर को जूलॉजी की, बॉटनी के टीचर को बॉटनी की। तो जब एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको बताती है कि इस तरह की सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो, तो आप अपना पेपर के अंदर क्लियर करने का या फिर सक्सेस करने के चांसेस को इंक्रीज कर लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज द सिलेबस इफेक्टिवली फॉर नीट? अगेन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सिलेबस को रिवाइज करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करके अपने सिलेबस को कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, हाउ कैन आई मैनेज माई टाइम इफिशियंटली ड्यूरिंग द एग्जाम? जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हमारे पास में 4 सब्जेक्ट है, एक पेपर है, 4 सब्जेक्ट है, तीनों का हमने तो इक्वली टाइम डिवाइड कर दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे दिया जाता है या फिर किसी को कम टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मुझे फिजिक्स पसंद है तो मैं फिजिक्स का क्वेश्चन सोल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ, वो कई बार उसके अंदर मैंने पूरा टाइम उसी के अंदर दे दिया, बाकी जो सब्जेक्ट रह गए वो क्वेश्चन मेरे को आते हुए भी छूट गया। तो इस तरीके से टाइम को किस तरीके से मैनेज करेंगे आपका पेपर छूटे नहीं, छूटे नहीं मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका ब्लैंक ना जाए, या फिर आप नेगेटिव मार्किंग ना करें, या फिर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद आपको वापस से एक बार रीचेक करने का टाइम मिल जाए। तो ये टाइम को इफिशिएंटली मैनेज करने की स्ट्रेटजी आप अगेन वही टीचर बता सकते हैं जिनके पास में एक्सपीरियंस है, जिन्होंने स्टूडेंट्स को ट्रेंड कर दिया है, जिन्होंने आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है कि हमने इस तरीके से एग्जाम करा है। तो हम इसके अंदर आपकी हेल्प किस तरह से कर सकते हैं? एएफपीएमएस लेकर के आया है नया चैनल एएफपीएमएस नीट, जिसके ऊपर मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाली फैकल्टीज आपके साथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को इनिशियली सोल्व करेंगे, उनके ऊपर डिस्कशंस होगा, जिससे कि आपका जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो कंसेप्चुअल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग होने से ये नहीं है कि केवल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्ट्रॉन्ग हुआ है, उस कंसेप्ट से मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन थे आप उन सबको इजी तरीके से सोल्व कर पाते हैं। अब नेक्स्ट ये भी आता है कि मैं बार बार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो मेन पॉइंट है ये तो हमने डिस्कशन कर लिया, लेकिन ये भी होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मिलता जुलता पेपर ये आपका आता है। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन टॉपिक्स ऑफ वेटेज वही रहता है। जनरली 70 to 80% उसी को रिपीट कर दिया जाता है, या कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन की केवल कुछ वैल्यू चेंज हो जाती है और वही सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर अगर क्वेश्चन भी सेम रहा होगा थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करते हैं और आपको हो जाता है। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन आप हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ में करेंगे, तो हर टॉपिक के इर्द गिर्द या आजू बाजू के छोटे मोटे जो भी टॉपिक्स होंगे वो आप इजी तरीके से कवर कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए एएफपीएमएस नीट को, बहुत ही जल्द लेकर के आ रहे हैं आपके साथ में लाइव सेशंस यूट्यूब के ऊपर, हर सब्जेक्ट का रेगुलर चलेगा, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे एएफपीएमएस नीट के अंदर नीट की।